अपनी विशेषताएं देखना, एक होता है अपनी कमियां देखना और दूसरा है अपनी विशेषताएं देखना। हमें ज़्यादा क्या देखनी चाहिए, कमियां या विशेषताएं? विशेषताएं। कमियां देखनी चाहिए नहीं देखनी चाहिए? डिससेटिस्फाइड है। ओह अच्छा, ऐसा ठीक है। तो दूसरों की तो विशेषताएं हमें देखनी है, नो डाउट, लेकिन अपनी क्या देखनी है, कमियां या विशेषताएं? किस किस को लगता है कि अपनी विशेषताएं देखनी चाहिए? हाथ खड़ा करिए, अच्छे से हाथ खड़ा करिए, बात नहीं करनी है, पूछ हाँ या नहीं, हाथ खड़ा करना है बस। ठीक है। किस किस को लगता है अपनी कमियां देखनी चाहिए? दोनों भी हाथ खड़ा कर रहे हैं तो। अच्छा, किस किस को लगता है कि दोनों ही देखनी चाहिए, विशेषताएं भी कमियां भी? अच्छा, इसमें काफी हाथ खड़े हैं। ज्यादा विशेषताएं देखनी चाहिए या कमियां देखनी चाहिए अपनी? विशेषताएं देखनी चाहिए या नहीं अपनी? अपनी विशेषताएं भी देखनी है, कमियां भी देखनी है, लेकिन दिन भर अपनी कमियां नहीं देखते रहना है। अगर दिन भर अपनी कमियां देखते रहेंगे कभी भी हमारी पावर नहीं बढ़ेगी। दोनों का बैलेंस भी नहीं होना चाहिए। ज्यादा विशेषताएं देखनी है अपनी। कुछ समय निश्चित कर लीजिए दिन में, 1 घंटा आधा घंटा, जब मुझे क्या देखना है, अपनी कमियां देखनी है। लेकिन दिन भर अपनी विशेषताएं देखना, खासकर जब आप सुबह उठते हैं, जब मेडिटेशन करते हैं, सुबह सुबह अपनी कमियां कभी भी नहीं देखनी है। उस समय अपने ओरिजिनल स्वरूप को देखना है, खुद को याद दिलाना है, मैं शांत स्वरूप हूं, शक्तिशाली आत्मा हूं, प्रेम स्वरूप हूं, आनंद स्वरूप हूं। ये मेरा ओरिजिनल स्वरूप है। किसी को अगर बहुत गुस्सा आता है, मान लीजिए, आप में से आता है किसी को गुस्सा या नहीं आता है? गुस्सा आता है या कोई गुस्सा दिलाता है? क्या बोलेंगे? हम गुस्सा करते हैं या कोई हमें गुस्सा दिलाता है? दिलाता है। हाँ, क्योंकि बहुत जल्दी हम क्या करना शुरू कर देते हैं, एक होता है किसी चीज को ऑन करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। लेकिन हम अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, मान लीजिए हमने कहा कि मुझे गुस्सा आता है, दैट मीन्स किसको काम करना पड़ेगा अपने आप पर? मुझे करना पड़ेगा, मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर अपने आप को छुड़ाना है तो हम क्या कहेंगे? लोग गुस्सा दिलाते हैं, लोग गुस्सा दिलाते हैं मीन्स लोग चेंज होंगे तब मैं शांत रहूंगा। वो जब तक नहीं बदलेंगे तब तक मैं शांत नहीं रह सकता। इसलिए कई बार जब सेशंस होते हैं ना, तो कई बार ऐसा होता है, सेशन खत्म होने के बाद कोई आते हैं मिलने, वो कहते हैं बहुत अच्छा रहा, सब कुछ अच्छा रहा। एक जगह प्रोग्राम था स्ट्रेस फ्री लिविंग पे 3 दिन का, एक बहन आए तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा लगा मुझे, बस एक चीज मिस रह गई। मैंने बोला क्या हुआ? कहते मेरे पति यहाँ नहीं थे, अगर वो होते ना, सारी बातें आपने उनके लिए बताई। कहते उन्होंने बस जीवन मेरा खराब किया हुआ है, वो अगर सुधर जाए ना, मेरा जीवन एकदम शांत हो जाए। नहीं, ऐसा संभव नहीं है। अगर मैं अशांत हूं, कोई भी व्यक्ति उसका कारण नहीं है। वो जो कर रहा है वो तो उसका कार्मिक अकाउंट है। मुझे शांत रहना है या नहीं रहना है, मुझे गुस्सा करना है या नहीं करना है, मुझे इरिटेट होना है या नहीं होना है, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये मेरी चॉइस है, इरिटेट होना है या नहीं होना है। आप गाड़ी चला रहे हैं, पहले से ही हमें पता होना चाहिए जब गाड़ी चलाएंगे सामने वाला हो सकता है रोंग साइड से आएगा, बिना कान के पीछे से हॉर्न बजाएगा, बीच में गाड़ी खड़ी की होगी, गलत जगह पे लगाई होगी, ये सब कुछ होगा। लेकिन मुझे शांत रहना है या नहीं रहना है, ये किसकी चॉइस है? मेरी।
अगर मुझे अशांत होना है तो मैं क्या कहूँगा, ये भी कोई गाड़ी चलाने का ढंग है, ये भी कोई ब्रेकर, ऐसे ब्रेकर बनाते हैं। कई लोग तो इससे भी परेशान होते हैं, यहाँ भी ब्रेकर्स बना दिए, इतने सारे ब्रेकर्स। जाना वहीं है और परेशान भी होना है, तो ये तो सही तरीका नहीं है। तो जिसको भी गुस्सा आता है, आप 3 संकल्प लेना 1 महीने के लिए। इसका हमने बहुत लोगों पे एक्सपेरिमेंट किया है, अपने पे भी किया, बहुत लोगों का जीवन चेंज हुआ है। सबसे पहला संकल्प, मैं शांत स्वरूप आत्मा। बोलिए सभी, शांत स्वरूप। सेकंड, शांति मेरा स्वधर्म है, या आप उसको कह सकते हैं शांति मेरी असली नेचर है, ठीक है। तीसरा, कोई मुझे अशांत नहीं कर सकता। बोलिए सभी, बोलिए, मुझे अशांत नहीं कर सकता। ये 3 संकल्प आप सुबह उठते ही लीजिए, रात को सोने से पहले लीजिए, दिन भर में। और खासकर जब कोई कुछ बोल रहा है, आपका मन थोड़ा सा अशांत हो रहा है, वहां खुद को क्या याद दिलाइए, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, कोई मुझे अशांत नहीं कर सकता। बस ये है, मन में सोचना है। ये ऐसे नहीं कोई कुछ बोल रहा है और आप तेज तेज बोल रहे हैं कि कोई मुझे अशांत नहीं कर सकता, नहीं, मन में सोचना है इसको। आप 1 महीना सिर्फ इसको एक्सपेरिमेंट करिए, आप देखेंगे गुस्सा आना हमारा खत्म हो जाएगा। एक पुलिस हेडक्वार्टर्स में प्रोग्राम था अगरतला में, तो वहाँ क्योंकि खासकर पुलिस वालों को जब कराते हैं तो उनको जब गुस्से पे बात आती है ना, तो कहते हैं काम में हमें तो गुस्सा करना पड़ेगा, काम ही ऐसा है हमारा। तो यही सेशन चल रहा था, टॉपिक ही था फ्रीडम फ्रॉम एंगर, टॉपिक ही ये था। तो हमने शेयर किया, तो वहाँ के जो मेन थे उनको बीच में जाना पड़ा, कुछ इमरजेंसी आ गई, उनको जाना पड़ा। सेशन खत्म हुआ, उसके बाद हम उनसे मिले, तो कहते कि मेरा बहुत मन था, लेकिन कुछ किसी ने बहुत गलत कुछ कर दिया था जिसके कारण मुझे आना पड़ा। वो कहते मुझे इतना गुस्सा आ रहा था उस व्यक्ति पर कि ऐसे कैसे कोई कर सकता है, इतना गलत काम, इतना इररिस्पॉन्सिबल कोई कैसे हो सकता है। कहते लेकिन उसी समय मुझे याद आया 3 संकल्प, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, शांति मेरा स्वधर्म है, कोई मुझे अशांत नहीं कर सकता। कहते जैसे मैंने इसको 3-4 बार लिखा, उसके बाद वो व्यक्ति सामने आया, जो भी लीगल एक्शन था सारा मैंने किया। ऐसा नहीं कि लीगल एक्शन नहीं लिया, क्योंकि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी ने गलत किया जिसके कारण कई लोगों का नुकसान हो सकता है, तो वहां लीगल एक्शन तो लेना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने कहा कि पहली बार मुझे एक्सपीरियंस हुआ कि मैं गुस्से में नहीं था। कैसे पता लगा? उन्होंने कहा पहले होता था जब मैं एक्शन ले लेता था, उसके बाद 1 घंटा 2 घंटा मुझे गिल्ट फील होता था कि मेरे को इतना नहीं बोलना चाहिए था, ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए था। ठीक है, उसकी गलती थी, उसको सजा देनी थी, बट मैं कुछ ज्यादा ही बोल दिया मैंने। कहते उस दिन मैंने जितना बोलना चाहिए था उतना ही बोला, क्योंकि मेरा मन अशांत नहीं था। गुस्सा और स्ट्रिक्टनेस दोनों सेम नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा या नहीं होना पड़ेगा? कुछ कुछ सिचुएशंस में स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। हाँ, दोनों नहीं, दोनों अलग अलग हैं। हाँ जी, हाँ, इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे। जैसे आपने बोला ना कि बच्चे इरिटेट कर देते हैं, ऐसा नहीं है। अगेन इस पे थोड़ा सा सोचना, वो जो कर रहे हैं वो करेंगे। जैसे कहा ना, गाड़ी का एग्जाम्पल जो दिया, आप गाड़ी चला रहे हैं, वो अपने तरीके से चलाएगा। वो बच्चा भी जो है वो भी क्या है, अपनी यात्रा पे है ना, उसके अपने संस्कार है। हर आत्मा की अपनी यात्रा है। वो जो कर रहा है वो अपने संस्कारों के अकॉर्डिंग कर रहा है। मुझे अपने आप को शांत रखना है। कैसे शांत रखना है? मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं करके। लेकिन इस केस में खासकर बच्चों को, या अगर मान लो हम एक पोजीशन पे हैं, हमें 20 लोगों को संभालना है,
या एक माँ है, बच्चे को संभालना है, तो उसे कुछ सिचुएशन में स्ट्रिक्ट होना ही पड़ेगा एंड होना ही चाहिए एक्चुअल में। क्योंकि अगर आप बिल्कुल फ्री छोड़ देंगे तो फिर वो गलत राह पे जाएंगे, है ना। दैट इज पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी कि बच्चे को संभालना। लेकिन वहां पर ये समझते हुए कि मैं शांत हूं और मैंने इसको समझाया कि नहीं, आपको ना मोबाइल ज्यादा यूज नहीं करना है, या कुछ केसेस में होगा कि मोबाइल आपको छीनना भी पड़ेगा। लेकिन हम गलती क्या करते हैं, उसमें दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, अशांत हो जाते हैं, जिस कारण फिर हमें गुस्सा आता है। देयर इज अ सटल डिफरेंस गुस्सा करने में और शक्ति स्वरूप होने में, स्ट्रिक्ट होने में बहुत सटल डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है? अगर आपका मन अशांत है फिर आप समझा रहे हो, वो गुस्सा है। आपका मन शांत है कि ठीक है, ये इनकी लाइफ है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मुझे समझाना जरूरी है, फिर वो करे या ना करे उसकी मर्जी है। लेकिन ये करना आसान है या मुश्किल है? इतना आसान नहीं है। कब होगा आसान? आसान बनाया जा सकता है। कैसे? साक्षी भाव से। साक्षी भाव लाना पड़ेगा। जब तक साक्षी भाव नहीं आएगा ना, साक्षी भाव मीन्स हम सब आत्माएं अपनी अपनी यात्रा पर हैं और ये मुझे एक रोल मिला हुआ है सिर्फ। जब तक ये क्रिएट नहीं करेंगे, इसके लिए 1 दिन 2 दिन 3 दिन में नहीं होगा, इसके लिए हर दिन मुझे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसलिए यहां पर भी जो क्लास होती है मुरली, वो 1 दिन होती है, 2 दिन होती है, या हर रोज होती है? हर रोज करना पड़ेगा। और उसमें क्या मेन क्या सिखाया जाता है कि ये जो रोल है ये मैं नहीं हूं, ये रोल अलग है, मैं आत्मा अलग हूं। जब चाहूं मैं इस रोल से क्या हो जाऊं? डिटैच। आपने समझा दिया, सब कुछ कर दिया। अब अगर कहा जाए 5 मिनट शांति से बैठ जाओ, उस रोल से डिटैच होकर, क्या हम बैठ पाते हैं? अगर नहीं बैठ पाते हैं तो मुझे उसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि ठीक है, मैंने समझा दिया, मोबाइल छीन लिया या इसको जो भी डांटना था डांट दिया, अब मैं शांत हूं, डिटैच। वो एक रोल था, मैंने उस रोल को फुलफिल किया या उस रोल की रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल की, अब मैं उससे क्या हूं? डिटैच। एग्जाम्पल, जैसे एक मूवी है, उसमें एक्टर एक्ट्रेस पार्ट प्ले कर रहे हैं। मान लीजिए एक एक्टर है, वो क्रिमिनल का रोल प्ले कर रहा है, ठीक है, 9 to 5 शिफ्ट है, उसने 5 शिफ्ट पूरी की, 5 बजे अब वो घर वापस आया। अब उसे क्या होना पड़ेगा? डिटैच होना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा? वही थॉट्स उसके अंदर चलते जाएंगे। आप देखते होंगे कई लोग, कई एक्टर्स जो है वो बताते हैं, वो कहते हैं कि एक रोल से डिटैच होना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो समझने लगते हैं कि मैं ही ये हूं। ऐसे ही वो तो फिर भी उस केस में तो फिर भी इजी है कि चलो एक मूवी कर रहे हैं, डिटैच हो गए। यहां तो हम इतना उलझ जाते हैं चीजों में कि मैं एक मां हूं, मेरी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिन भर चिंता करते रहते हैं। सुबह उठते हैं चिंता, रात को सोते हैं चिंता। सुबह 1 घंटा जब हमारे पास है, मान लीजिए, उस 1 घंटे में तो चिंता करने का कोई फायदा ही नहीं है। उस 1 घंटे में मुझे क्या करना है? मैं इस रोल से डिटैच, शांत स्वरूप आत्मा हूं, परमात्मा की संतान हूं, अपनी बैटरी को चार्ज करना है, सो दैट दिन भर जो सिचुएशंस आएंगी उसमें मैं अपने आप को डील कर सकूं। और दिन भर में भी वो काम किया, मान लो 1 घंटा आपने जो भी समझाना था समझाया, फिर अपने आप को क्या कर देना है? डिटैच, कि ये रोल अलग है, मैं अलग हूं। बट इट विल टेक टाइम, है ना, समय लगेगा इस चीज में। तो गुस्सा खत्म करने के लिए 3 थॉट्स जो आज हमें प्रैक्टिस करना है, पूरे दिन भर इरिटेट भी नहीं होना है, गुस्सा भी नहीं करना है। गुस्सा भी एक्चुअल में अलग अलग तरीके हैं गुस्से से डील करने के। एक है कि अंदर तो गुस्सा आ रहा है, हम बाहर से गुस्सा नहीं कर रहे हैं, एक तो ये भी तरीका है। एक तरीका क्या है? अंदर गुस्सा आ रहा है, उसको क्या कर दो?
बाहर निकाल दो, जिसको बोलते हैं वेंट इट आउट। जैसे आजकल अभी एक बहन आए, इंदौर के थे वो, तो उन्होंने बताया, कहते अभी थोड़े दिन पहले हम एक मॉल में गए तो वहां पर एक शॉप थी, उसका नाम था रेज रूम। रेज रूम वो क्या था, उन्होंने कहा कि हमें कुछ पैसे देने थे, उसके बाद हमें आधा घंटा मिलता है, आधे घंटे में क्या करना है, हमें एक बेसबॉल वाला बैट दिया जाता था और उसमें क्या करना है, जो सामान तोड़ना है तोड़ लो। तो उसने कहा मुझे इतना अच्छा फील हुआ आधे घंटे के बाद, ऐसे लगा जिसके गुस्सा था ना सबका चेहरा सामने लाकर सब कुछ मैंने किया, बहुत रिलीफ फील हुआ। लेकिन क्या ये सही तरीका है गुस्सा निकालने का? नहीं, दिस इज नॉट राइट वे। क्यों? गुस्सा किया, क्या बन रहा है वो? संस्कार। संस्कार ऐसे ही बनता है ना, एक बार किया, दो बार किया, तीन बार किया, संस्कार बन गया। अब दूसरा तरीका है, गुस्सा आ रहा है लेकिन हमने उसको सप्रेस कर लिया। गुस्सा तो बहुत आ रहा था, बोलने का मन भी कर रहा था, हमने करा नहीं, हमने क्या किया, सप्रेस कर लिया उसको। क्या ये सही तरीका है? क्या ये सही तरीका है? नहीं। सप्रेशन बहुत डेंजरस है। गुस्सा जिसने कर दिया, गुस्सा आया कर दिया, दूसरा है गुस्सा आया उसको दबा दिया, जिसने सप्रेस किया वो ज्यादा डेंजरस है एक्चुअल में। लेकिन तीसरा एक तरीका है, वो तरीका क्या है कि अंदर ही हमारे गुस्सा ना आए। उसके लिए वो 3 संकल्प, मैं शांत हूं, शांति मेरा स्वधर्म है, कोई मुझे इरिटेट नहीं कर सकता। कितना भी शोर है, कितना भी अशांति है, घर में आप बैठे हैं, शोर हो रहा है पूरा, वहां पर ये संकल्प क्रिएट करिए, मैं शांत हूं। बाहर सिचुएशंस हैं पर उसका इफेक्ट मुझ पर नहीं आ सकता। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी।